नमस्कार साथियों, अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, आज एक लेक्चर फिजिक्स का क्लास 12 का लेकर आए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, जो बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है 2024 के लिए। ये लगभग जो है कई वर्षों में ये पूछा भी जा सका है। अब देखिए, तो ये शायद इस बार भी पूछा जाएगा, इसीलिए इसको जो आपको जो अलग से टॉपिक लेकर आए हैं। तो फिलहाल फिजिक्स अभी दूसरा हमारा क्लास चल रहा था, लेकिन इसको जो है अभी हम दूसरे टॉपिक लेकर आए, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए, किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, वैद्युत परिपथ संबंधी उन्होंने अपना 2 नियम दिया। वैद्युत परिपथ संबंधी यानी वैद्युत धारा को जो प्रभावित किया था किसी परिपथ में, उस संबंधी उन्होंने 2 नियम दिया था। पहले नियम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम लॉ, जिसे हम बोलते हैं संधि का नियम या जंक्शन का नियम या जोड़ का नियम या धारा का नियम। संधि माने ही जोड़ होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो बताते हैं, जैसे अगर आप जंक्शन को देखे हैं, रेलवे जंक्शन मतलब होता है जहाँ से हर दिशाओं में से गाड़ियाँ आती हैं। अरे ट्रेन आप लोग देखे होंगे, हर स्टेशन गए होंगे, तो जहाँ पे हर जगह हर दिशाओं से गाड़ियाँ आती हैं और हर दिशा में चली जाती हैं, उसे बोलते हैं जंक्शन। एक होता है रेलवे स्टेशन होता है, एक होता है रेलवे जंक्शन। तो रेलवे स्टेशन में सब जगह गाड़ी नहीं आती हैं, अर्थात रेलवे जंक्शन में क्या होती है, सब जगह गाड़ी आती है, अर्थात जिसे बोलते हैं जंक्शन का नियम। जंक्शन का नियम कहिए, चाहे संधि का नियम कहिए, संधि माने जोड़ होता है, चाहे जोड़ का नियम कहिए, चाहे उसे धारा का नियम कहते हैं, अर्थात इसे हम बोलते हैं संधि का नियम और क्या कहते हैं, धारा का नियम, ठीक है। अब देखिए, तो अर्थात आप जानते हैं कि जो जंक्शन का नियम है, जंक्शन में क्या होता है, सभी गाड़ियाँ हर दिशाओं से आती हैं, सभी गाड़ियाँ हर दिशा में आती हैं और स्टॉप होकर वो हर दिशा में क्या होती चली जाती हैं। वही हमारा क्या होता है, संधि का नियम। तो इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात समेशन आई बराबर क्या होता है, अर्थात समेशन आई बराबर क्या होता है, 0। यही हमारा क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम लॉ। चलिए इसका थोड़ा हम डायग्राम बना कर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये जंक्शन है, ये क्या है, ये जंक्शन है। देखिए जंक्शन है, इसका हर जगह से हर दिशाओं से गाड़ियाँ आ रही है या जा रही है, जो भी हो। चलिए देखिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे इस दिशा से धारा आ रही है, जिसका नाम I1 है। इस दिशा धारा आ रही है जिसका नाम I है। और मान लीजिए एक दिशा और धारा आ रही है जिसका नाम क्या है, I2 है। और एक दिशा और धारा है जिसका नाम क्या है, I3 है। और जैसे मान लीजिए ये सब धारा क्या हो रही है, इस संधि जंक्शन है, इस जंक्शन में क्या हो रही आ रही है। अब देखिए यहाँ से ये गाड़ी, ये इस दिशा से धारा क्या हो रही है, जा रही है, यानी मतलब ये जो है धारा जो है संधि से दूर जा रही है। दूर जाने के लिए क्या होता है, I2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, I4 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ भी दूर जा रही है, इसका नाम क्या हो गया, I5 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, दूर जा रही है, इसका नाम क्या हो गया, I6 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संधि की ओर जा रही है, यहाँ पे क्या हो गया, I7 हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, संधि की ओर आ रही है, इसका नाम क्या हो गया, I8 हो गया। अब देखिए सभी धारा, देखिए I1 I2 I3 जो सभी धारा है, सभी धारा एक ही बिंदु पर, एक ही जंक्शन पर मिल रही है। इसी क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे बोलते हैं संधि का नियम। क्योंकि इस सभी धारा क्या हो रहा है, एक ही संधि पर, संधि माने जोड़, एक ही जोड़ पर मिल रहा है। जोड़ मतलब देखिए हड्डी, जहाँ पे सभी हड्डियाँ मिलती है जगह, वही तो जोड़ कहलाता है। अर्थात यहाँ पे जो बिंदु है, ये जो क्या है बिंदु है, इस बिंदु पे सभी धारा I1 I2 I3, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप होने के बाद तब ये धारा क्या हो रही है, दूर जा रही है। अर्थात इस संधि पर जितनी भी धारा है, इस संधि पर जितनी भी धारा है, सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है, बराबर 0। अर्थात कि जंक्शन पर आने वाली धारा इज इक्वल जंक्शन पर जाने वाली धारा, मतलब जितनी धारा आएगी उतनी धारा क्या होगी, वो मतलब कि दूर जाएगी। मतलब संधि की ओर जितना धारा आई और संधि से दूर जितना धारा जाई, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात जो धारा संधि पर आती है उसे पॉजिटिव के साथ दिखाया जाता है, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसे निगेटिव के साथ, मतलब आने वाले को प्लस, जाने वाले को निगेटिव। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए
कौन कौन धारा आ रहा है उसको हम प्लस से दिखा दें, और कौन कौन धारा वापस मतलब दूर जा रहा है उसको हम क्या कर दें, माइनस से दिखा दें। ठीक है, चलिए I1 यहाँ देखिएगा, चलिए I1 क्या हो रहा है, संधि की ओर जा रही है, तो I1 को हमने क्या कर दिया, प्लस ले लिया। I1 को हमने क्या किया, प्लस ले लिया। चलिए प्लस, अब देखिए I2 क्या हो रही है, संधि की तरफ जा रही है, यानी ये क्या हो गई, I2 हो गया प्लस। अब I3 भी क्या हो रही है, संधि को जा रही है, जिससे क्या नाम दिया, I3। अब I4 क्या हो रही है, संधि दूर जा रही है, इसलिए इसे हमने क्या ले लिया, I4। अब देखिए अब I5 भी क्या हो रही है, दूर जा रही है, इसलिए इसका क्या नाम ले लिया, I5। अब I6 क्या, संधि दूर जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या, I6। अब I7 संधि की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, I7। अब I8 क्या हो रही है, संधि की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, I8। बराबर क्या हो गई, 0, बराबर क्या हो गई, 0। मतलब हमने क्या बोला, देखिए सभी धारा, देखिए I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय मतलब देखिए, बीजगणितीय मतलब होता है क्या, ये एक अलजेब्रा टाइप बन रहा है, और जब एक अलजेब्रा टाइप बना है इसी क्या बोलते हैं, बीजगणित। और इसी को हटाने, अगर इसी को हम सबको जोड़ के सबको इसको हटा दें, हम यहाँ समेशन लगा दें, समेशन मतलब होता है सभी धारा का योग। समेशन मतलब सब माने जोड़ना, सब माने जोड़ना, आई माने कि इसको धारा को सभी धारा को जोड़ दीजिए, वही क्या होती है, बीजगणितीय योग होता है। अर्थात अब देखिए प्लस वाले को एक तरफ और नेगेटिव वाले को एक तरफ। चलिए प्लस वाले को रोक दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए अब हम और प्लस कहाँ पे है, I7 प्लस I8। और देखिए प्लस वाला बस खत्म हो गया। अब देखिए बराबर जो माइनस वाला इसको इधर कर दीजिए, तो माइनस I4 और माइनस I5 और माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर जा रहा है, ये प्लस इधर जा रहा है। अब I6 क्या है, प्लस है I6। अर्थात यही हमारा क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम लॉ होता है। देखिए I1 I2 I3 I7 I8 ये क्या हो रही है, ये संधि पे आ रही है, क्या है, संधि पे आ रही है। और देखिए I4 I5 I6 ये क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, और दोनों धारा आपस में क्या होता है, बराबर। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का योग बराबर होता है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि 1 नंबर में आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। आता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, और जो है इसमें दे देगा कि दोनों मतलब दोनों ए और बी दोनों दे देगा, और देगा कोई नहीं। तो देखिए जो किरचॉफ का प्रथम लॉ है ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जो किरचॉफ का सेकेंड नियम है वो बंद पास पर लागू होता है। किस पर, बंद पास पर। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये खुले पास, खुले मतलब खुले परिपथ में, और जो उसका दूसरा नियम है वो बंद पास पर लागू होता है। इसलिए अभी इसको बंद पास जो है आपको अगले दिन बताएंगे। अर्थात ये किरचॉफ का प्रथम नियम जो है यही है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, संधि का नियम, और क्या बोलते हैं, धारा का नियम, राइट। अब देखिए तो किरचॉफ का संधि का नियम, धारा का नियम क्या होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी धारा जो जा रही है, जो आ रही है, मिलने वाली सभी धाराओं, ये आई मतलब धारा, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात आने वाली धारा को पॉजिटिव के साथ और जाने वाली धारा को नेगेटिव के साथ, अर्थात पॉजिटिव को एक तरफ कर दिए हैं और नेगेटिव वाले को एक तरफ कर दिए हैं।
जो प्लस है उसको एक तरफ, जो नेगेटिव को एक तरफ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा, किसी, देखिए जो ये प्लस है ये आ रही है और जो बराबर उस साइड वो जा रही है, अर्थात किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यदि आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, आपको पुनः फिर से इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो किरचॉफ के सेकेंड लॉ है उसको अगले दिन आपको बताया जाएगा। बाकी धन्यवाद।